वंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णि कर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति चित्त प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। आज का प्रसंग है मन के संबंध में। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यह मन मगर मस्त हाथी के समान है, सिरेसा घोड़ा के समान है। इसको बस में करना बहुत असंभव है। बस में करने के लिए संत महात्माओं के विचारधारा के अनुकूल, प्रोफेट पैगंबर के विचारधारा के अनुकूल बस में कैसे होगा। सिरेसा घोड़ा को लोहा का लगाम होता है जुबान में, किंतु लोहा का स्वाद का परख घोड़ा के जुबान में होता है, लोहार के पास में नहीं। हाथी लाठी से बस में नहीं हो सकता है, तलवार से बस में नहीं होता है, महथवा के अंकुश से बस में होता है। इसी प्रकार यह मन मगर मस्त हाथी के समान बस में करने के लिए संत महापुरुषों की ज्ञान की अंकुश की जरूरत है। यह जगत संसार में जितने प्राणी आए हैं, हर जाति मजहब के अनुयायी सभी हरस्त और परस्त ऐसा ही प्रतीत होता है। अगर संसार जगत से अगर जीत प्राप्त होता तो कब का ही कोलाहल अशांति शांति प्राप्त होता हर मानव के जीवन में। संत सदगुरु की वचन है, घट बिच अजब तमाशा साधु, घट बिच अजब तमाशा, घट की काली घटा में थिर होई, करत परम प्रकाशा साधु, घट बिच अजब तमाशा। घट के अंदर में बहुत बड़ा तमाशा और बहुत बड़ा बाजार और बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। इस मेला को कौन देखेगा? जिसके पास में त्रिनेत्र है, वही उस मेला को देख सकता, अंतर हृदय का मेला को। संत महापुरुषों की वचन है, वैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, हरि गुरु चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जग आस का है नाश हो भव पास क्या करे, दीर्य भजन धन खास हो निराश क्या करे। भव पास है क्या? जमदेव का भव पास है, यम देवता का। कुरान शरीफ से आता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वह मौत के अंकुश से, मौत से हम कैसे बचाएंगे अपने जीवन को। हम कोई मर करके जन्म लेता है, दोबारा पुनर्जन्म, किंतु मेरे जीवन में यह अनुभव होता है कि हम जीते जीवन में कितना जन्म को हम प्राप्त कर चुके हैं। यह जो विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, यह जीते जीवन मेरा तीसरा जन्म हुआ है। फिर यह विचार, एक गांव में एक संत सज्जन परिवार रहते थे और वह संत महापुरुषों की वचन के अनुसार अपने जीवन में विरक्त प्रदान हुआ। उनको वैराग्य भावना मन के अंदर में यही विचार हुआ कि हम तो खाली हाथ आए हैं और खाली जाएंगे,
ये धन दौलत और वैभव का क्या जरूरत है। वह अपने बाल बच्चों को सारे जिम्मेवारी दायित्वों का भार सौंप दिया। सौंपने के उपरांत बिंबिसार और आजाद शत्रु के समान क्रूरता का व्यवहार जब उनका बाल बच्चा उनके साथ जब करने लगा और विवश हर चीज के लिए जब करने लगा, तब समझ में आया कि पैसा, हर इंसान के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। समय का दुरुपयोग करना बहुत बड़ा पाप है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अभी गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज्य है, संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए के, अब ते रहु चुपाई। माता पिता जब अंत गति को प्राप्त होता है तब बाल बच्चा को आँख खुलता है, लेकिन जब तक जीवित रहता है लाख समझाने पर वो नहीं मानेगा बात को। ठीक इसी प्रकार मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना सभी जीवों को दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश तीनों प्रकृतियों के पर्दों से पार जाना, सर्वेश्वर से एकता ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, चोरी करने, नशा खाना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना, मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना, इन 5 महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। यह 5 पाप से बचाने के लिए अपने जीवन में अगर पानी में दूध मिला दिया जाए या दूध में पानी मिला दिया जाए तो हम अलग कैसे करेंगे पानी को और दूध को। हंस को अगर दूध पानी मिला करके दिया जाए तो दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। वैसे संत महापुरुष परमहंस होते हैं, महाराज होते हैं, राजाओं के राजा महाराज कहे जाते हैं। जो अपने इंद्रियों को बस में किया वही महाराज होता है। इंद्रिय कामेच्छा के वशीभूत होकर के बहुत राजा महाराजा घर परिवार नष्ट और नाबूद हुआ। कामेच्छा ये महान बलवान शत्रु है जीवन के अंदर में। इसको जो बस में कर लिया वही महाराज होता है, जो अपने इंद्रियों को बस में किया। तो यह इंद्रिय बस में होगा कैसे? प्रथम खान पान संभारो, तब रस सब अवगुण मारो। खाने पीने की बात है। आज जो विचारधारा को हम व्यक्त कर रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हम रजोगुण की विचारधारा को व्यक्त कर रहे हैं। तमोगुण की व्यक्ति, तामसी प्रवृत्ति की व्यक्ति रावण के समान अत्याचारी दुराचारी का कार्य करते हैं। सतोगुण के अंतर्गत संत महापुरुष है जो अपने सिंहासन मंच प्राप्त करके जो विचार दे रहे हैं, मेरा विचार से सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ विचार दे रहा है। 1 नंबर विचार में आता है और मेरा विचार 2 नंबर में है। इसलिए 2 नंबर का विचार है मेरे पास, क्योंकि रजोगुण की विचारधारा मेरे अंतर्गत में है। ये रजोगुण सीढ़ी दर सीढ़ी जब मकान पर चढ़ते हैं, ऊपर महल पर जो जाते हैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है। फिर पुनः उतरने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी ही नीचे उतरते हैं। और सीढ़ी के चढ़ने के क्रम में अगर सीधा चलेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए झुक करके चलना पड़ता है सीढ़ी पर ऊपर चलने के लिए। उतरने के लिए भी झुकाव का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे
विपत्ति दूर। अगर कोई भाई भाई में अगर आपसी मिलान नहीं हो और मतभेदी हो तो वह घर परिवार को तबाह होने में देर नहीं लगेगा। वहाँ पर कानून चल जाता है स्त्री का, और जिस घर में स्त्री का कानून चल गया उस समय में पुरुष का प्रधानता का नष्ट होता है। तो कैसे भारत देश महान पुरुष प्रधान देश माना जाएगा? जब तक अपने आप को हम जानेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। बलवान वही है जो संग स्त्रियों के संग में रह करके, एक जगह रह करके जो अपने काम इच्छा को बस में कर लिया, वही बलवान है। जब मोमबत्ती में आग लगाने के जब लगता है जलाने के लिए, इंजोला रोशनी प्राप्त करने हेतु, तो मोमबत्ती गलने भी लगता है। कुछ तो रोशनी के काम में आता है और कुछ नीचे ऐसे गल करके बर्बाद हो जाता है जो काम में नहीं होता है। ठीक कामी व्यक्ति काम के वशीभूत उसी मोमबत्ती के समान गल करके थोड़ा रोशनी तो हुआ और ऐसे बर्बाद हो गया। तो अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने आप को संयमित रूप से जीवन की सफर यात्रा तय करना पड़ेगा। एक स्त्री का जब मन में बदनीति होता है, पुरुष को भीतर तहस नहस करने का, तब वह आरोप लगाने की कार्य करती है। एक स्त्री अपने शौहर को कह रही थी कि देखिए ना, हम सोए यहाँ घर में सोए, वहाँ से देख रहा था, हमको देख रहा था। गार्जियन को बहुत कुशल होना पड़ता है, गार्जियन को, गृह स्वामी को। स्वामी और राजा में अंतर नहीं है। स्वामी तो संत महापुरुषों को भी उपाधि प्राप्त हुआ है। वह बोला अपने घर वाला को फुला करके बैलून के समान बन गया। मर्द को फूलने में देरी नहीं लगता है। गुड्डी आकाश में वही उड़ता है जिसमें कि बांस का कमचा का सहारा होता है। अब पतला धागा में होने के कारण बैलेंस के अनुकूल गुड्डी ऊपर जब उड़ता है, ठीक जो दूसरे की बातों में चलता है उसी प्रकार गुड्डी के समान जब ऊपर उड़ने लगता है तो कब टूट करके गिर पड़ेगा उसका कहना कठिन है। इसलिए मन को किसी के बहकावे में नहीं ला करके अपने आप में संयमित रूप से चलाने की ज़रूरत है। वो तो न टूटेगा, न तो गिरेगा, न तो बर्बाद होगा। वो अपना जीवन तो आबाद करेगा ही, साथ ही साथ समाज का भी कल्याण उसके द्वारा होगा। इसलिए सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुटे सो बार, माटी कुंभ कुम्हार का, यक के धक्का में पार। जो नीच प्रवृत्ति की व्यक्ति होता है, तमोगुण का व्यक्ति, वो थोड़ा बात विवाद में आपस में टूट जाता है और छूट जाता है। गृह स्वामी बोला कि देखो, हम देख क्यों रहे थे, क्योंकि कोई अलग स्त्री आकर के वहाँ पर निवास स्थान प्राप्त किया था, और किस प्रकार की वो स्त्री थी, क्या मनोवृत्ति था उनका, इसलिए अलग से देखना पड़ रहा था कि देखिए किसी प्रकार की अप्रिय घटना तो नहीं घट जाए। तो ऐसा क्या देखना भी क्या पाप है? बाल बच्चा अगर दृष्टि कछवी की समान अगर नहीं रखेगा, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। माता पिता का स्नेह का दृष्टि अगर बाल बच्चों पर नहीं रहे तो कछुआ अंडा दे करके कहीं भी चरने के लिए विचरण करने जाता है। अगर कछुआ को मार दिया जाए तो अंडा सड़ जाएगा। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।